चलो बैठ जाओ, 1 मिनट, हमारी लाइव वीडियो शुरू हो रही है। बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे उठोगे, कैसे उठोगे? कैसे उठना पता है? साइड से उठना है। उठना सबसे भारी काम है आज की डेट में। अपने इतने वजन को सीधे उठाना सबसे भारी काम है। यहाँ पे कोई जना आ जाओ, इसको यहाँ बुला लो। इधर सबसे पहले नंबर की एक्सरसाइज कर लो, ऐसे। नंबर 1, जब भी शुरू करोगे सबको ये जानना है कि कौन से मंथ में कौन सी करनी है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। हम जब भी सीखना पढ़ना शुरू करेंगे पहले ABCD से शुरू करेंगे, है ना। अगर पहले से कर रहे हो, हस्बैंड को साथ साथ बुला लो। अगर पहले से कर रहे थे, जिम जा रहे थे, फिर तो बल्कि आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से कभी कर ही नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ जी बोलते रहो। डॉक्टर, हेलो, आई एम डॉक्टर निशा। वी आर स्टार्टिंग आवर सेमिनार, डॉक्टर सुषमा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जैसे कोई हम पढ़ाई करते हैं उसका है, वैसे ही एक्सरसाइज का है। जब भी शुरू करेंगे पहले थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू करेंगे, है ना। चलो, प्रेगनेंसी होगी एकदम से, कोई जल्दी भी तो नहीं है। दोनों यहाँ आ जाओ। जल्दी होती तो मैं बहुत दिमाग लगाती, जल्दी भी तो नहीं, हमारे पास 8 महीने। आप पहले 1 हफ्ता सिर्फ इसको रेखा बताते जाओ, करेक्शन करते जाओ, क्या गलती कर रही है, यहाँ पे रखना है। हमने जो टीवी में देखा है ना, खटखट खटखट हिलाते रहते हैं, वैसा नहीं करना। सीधे इस कुशन पे बैठ जाओ। देखो उसका कितना अच्छा कैजुअली हो रहा है। अब जब ऐसे कैजुअली होगा तो कुशन पे बैठ जाओ, इशारा समझो, करवाओ। कुशन पे बैठ जाओ। आपका नीचे टच हो रहा है ना, तो आप कुशन पे बैठ सकते हो ताकि आपको और जगह मिले। अब इससे होगा क्या, रेखा बताओ, इससे होगा क्या? इसके करने से होगा क्या? ये जो हमारे जॉइंट, अगर हमारी नहीं भी प्रेगनेंसी, अब जिनकी प्रेगनेंसी नहीं है वो तो इसी से परेशान है, अभी हमारी हुई नहीं, उनका मन कर रहा है कब हमारी होगी, तब कब हम। ये जब आपने नीचे किया तो ये खिंच गया, है ना। ये जितना नीचे करोगे इतना खिंच गया। ये हमारा बेबी फिक्स नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ। फिक्स ऐसे नहीं होता कि पेल्विस अच्छी है तो फिक्स हो गया। फिक्स अपनी मर्जी से होता है। तो बहुत लोगों को अल्ट्रासाउंड में किया, देखा, डॉक्टर्स कई बार ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं अभी तो फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि अगर फिक्स हो गया तो बहुत सिक्योरिटी होती है कि नीचे चला गया। लेकिन ये नहीं है कि ऊपर है तो वो नीचे नहीं जाएगा, है ना। हमें ये ध्यान रखना है बहुत भारी बेबी ना हो हमारा। तो फिक्स का ऐसा है कि बेबी तो पानी में है, इसमें यार रख दो इसको, ये दिखता रहे, वैसे ही दिखता रहे ना, तो इससे मोटिवेशन। अब बेबी तो पानी में है, वो कहीं भी हो सकता है ना, फिक्स होने का कोई ज़रूरी नहीं है। जब पानी छूटेगा तो बेबी अपने आप फिक्स होगा, उसकी तैयारी उस वक्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये सॉफ्ट होना चाहिए हमारा, इस एक्सरसाइज का पर्पस, ठीक है। चाहे हम पहले महीने शुरू करें, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, चाहे चौथे, चाहे 5वें, चाहे 8वें, चाहे 9वें, जब भी शुरू करेंगे हमने, और पहले से कर लिया तो भी एंड तक ये करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक कोर्स खत्म हो गया अब दूसरा कोर्स शुरू हो गया। पहले में दूसरी ऐड हो जाएगी, पहली चलती रहेगी, दूसरी में तीसरी ऐड हो जाएगी, दूसरी पहली दूसरी चलती रहेगी। अब दूसरी बताओ। दूसरी जो है वो टांगों के दर्द के लिए है। इजी बताइए, पर्पस हमारे क्या हैं? 3-4 पर्पस हैं सारी एक्सरसाइज कराने के। वो बैक दिखाना। 3-4 पर्पस है। एक तो बैक एक ना हो, है ना। सबके डिलीवरी के बाद बैक एक शुरू हो जाती है। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन भी था कि बैक में गड्ढा पड़ क्यों जाता है? पड़ इसलिए जाता है कि ये हमारी बैक बहुत कमज़ोर होती है, इसमें इतना दम नहीं होता कि ये पेट के वजन को संभाल सके। ये हमारी बैक जो है एक के ऊपर एक ऐसे मन के रखे हुए हैं, है ना। इस आम लैंग्वेज में मन के बोल देते हैं, जैसे हम पिट्ठू बनाते हैं, बीच बीच में डिस्क रख दें। अब जब इधर वजन अगर जरा सा भी ये टेढ़ा होगा तो दर्द होगी, है ना। जरा सा भी अगर वो सीधा हम इतना ऊंचा भी रख देंगे ना, 3 फीट ऊंचा भी रख देंगे, चीज रखी रहेगी, लेकिन कहीं से भी वो टेढ़ी हुई तो गिर जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे वजन पड़ जाएगा। अदरवाइज वजन जमीन में जा रहा है। अब जब यहाँ पे अगर इसमें स्ट्रेंथ है, हमारे इनके कनेक्टिंग मसल्स होते हैं,
है ना। फिर दूसरे बड़े बड़े होते हैं, एक यहाँ से शुरू हुआ तीसरे पे, तीसरे से शुरू हुआ चौथे पे, दूसरे से शुरू हुआ सातवें पे, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर ऐसे भी होते हैं जो पूरे स्ट्रेट होते हैं, है ना। दिखाते हैं ना मसल, जब दिखाते हैं तो कितनी तरह के होते हैं, लेयर वाइज लेयर होते हैं, पहले छोटे छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उन सबको ढकने के लिए एक बड़ी सी। तो जब हमारे इन मसल्स में जान नहीं होगी, जान हमारी फिक्स नहीं है कि एक बार जान बना ली, फिक्स डिपॉजिट कर लिया और जब चाहे निकाल लो। पता है ये बात? ये बात पता है? नहीं पता? ये बात नहीं पता कि खा लिया, मम्मी ने खूब खिला पिला दिया, अब सारी जिंदगी के लिए हो गया स्टोर। ऐसा नहीं है। डेली बनती है बॉडी, डेली बनती है। बाल टूटते हैं, डेली टूटते हैं, नाखून, स्किन हमें बाहर से दिखाई देती है, लेकिन बेबी आ गया, वो उसको भी ले आओ। कल हमारी डिलीवरी हुई है, सिजेरियन के बाद नॉर्मल। लेकिन ये सब जो पूरी क्लास है और पिछली 100 क्लास कम से कम फॉलो करोगे तब हो पाएगी, तब नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। वो 3rd मंथ से सब कुछ फॉलो कर रही थी। तो मैं मुझे वापस ले आया करो। हाँ, तो ये बैक के मसल अगर स्ट्रांग होंगे, ठीक है, अगर स्ट्रांग चीज पे 5 किलो का वजन पड़ भी गया तो वो अपनी जगह से हिल थोड़ी जाएंगी हड्डियां। उन्होंने तो इसको सपोर्ट करने के लिए है वो मसल। बैक को पूरी ये स्ट्रेट भी होनी चाहिए और पूरी झुकनी भी चाहिए। चाहो तो अपने पैर छू लो, जमीन छू लो बिना घुटना मोड़े। तो जो मैं कहती हूँ कि 50 बार अपने पैर छूने, छुओ, देखो छूते हैं पैर आपके हाथों से, है ना। इवन प्रेगनेंसी है तो ऐसे कुछ नहीं है, छोटी अर्ली प्रेगनेंसी में ये भी कर सकते हैं। तो हमने बैक को स्ट्रेट, ये क्या होता है, ये कर्व बन जाता है, ऐसे बनता है, इसकी टेंडेंसी ऐसे बनने की है। अब जब हम आगे झुक रहे हैं तो हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, यहाँ से, यह तो ठीक है, यहीं से खींच रहे हैं। ये तो स्टिफ है ना, अगर फ्लेक्सिबल होगी तो ये कर्व किस लिए बनता है अब मैं 3 लाइनों में बता रही हूँ। क्योंकि हमारे बैक मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि इसके आगे जो वजन पड़ रहा है, अभी 5 किलो प्रेगनेंसी का पड़ेगा, उसके सारी जिंदगी फिर आपका एक फैट लटका रहता है। फिर हम बच्चे को उठाते हैं जमीन से सेकंड प्रेगनेंसी में, ज्यादा दर्द होता है सेकंड प्रेगनेंसी के बाद। उसको एक अंदर है उसका वजन, एक जिसको हम उठा रहे हैं उसका वजन। तो ये दोनों वजन उनको भी दिखा दो, वो कैमरा कर रहे हैं ना, यहीं पे रखो सामने, है। ये दोनों वजन जब पड़ेंगे तो ये कर्व बन जाएगा। हाथ हटाओ उधर से। ये दोनों वजन जब पड़ेंगे तो ये कर्व हट जाएगा, बढ़ जाएगा। आशा पकड़ो। और फिर हमारी कमर ऐसे की जगह ऐसी हो जाएगी। वो उधर विकास भी बना रहे हैं ना, उनको भी दिखाते हैं, ठीक है। ये केयर डायग्नोस्टिक का है, उन्होंने भी बनाया है। ये बहुत अच्छा सेंटर है। नंबर लिख लो। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ नंबर नहीं लिखा इसमें, तो इनका ही मानती हूँ कि स्कार थिकनेस कितनी है, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, बच्चा हमारा बाद में बड़ा हो, बैक पहले स्ट्रांग हो जाए, है ना। बचपन से स्किपिंग की होती है ना। जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी उठते हैं, काम करते हैं, तेज तेज भागते हैं, तेज तेज भागते हैं तो क्या होता है, जब तेज तेज भागते हैं तो ये बैक मसल जो है आपको सीधा रखने के काम आती है। एक बच्चा पैदा होता है, बार बार गिर जाता है ना, तेज तेज चलना है। अगर हम धीरे चलते, धीरे चल के दिखाओ, धीरे चल के दिखाओ। जब धीरे चल रहे हैं तो बैक पे कोई जोर नहीं पड़ रहा। प्रेगनेंसी होते ही हम क्या करते हैं, धीरे चलना शुरू कर देते हैं, है ना। बैक हमारी दर्द करेगी, जोर हमारी बैक पे पड़ेगा। बच्चा अंदर कहीं सिक्योर है, उस पे जोर नहीं पड़ जाएगा। सांस आपका चढ़ेगा, बच्चे का नहीं चढ़ जाएगा। एसी बंद करो। बेबी तो बहुत ही सिक्योर है। ये कम से कम 2.5 इंच मोटा यूट्रस है। यूट्रस के अंदर पानी है, पानी के अंदर पानी है, उसके अंदर बेबी है। ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बैक है ना। आप चल रहे हो, यहाँ पे जोर पड़ रहा है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है, टांगों पे जोर पड़ रहा है ना। सांस आपका चढ़ रहा है, जल्दी जल्दी सांस निकल रहा है। बच्चा तो अपनी जगह में ठीक है, और सबसे पहले बच्चे को मिलता है, ठीक है, सबसे पहले बच्चे को मिलता है। ये भी टोटल पैरासाइट होता है। तो हम जितनी भी केयर करते हैं माँ के लिए ज्यादा करते हैं। बच्चे के लिए सिर्फ एक ही केयर है कि आप वैरायटी खाओ, उसको थोड़ा 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 बहुत सारी हर चीज चाहिए, और बहुत सारी चीजें
हमारी बॉडी में है, आयरन कैल्शियम हमारी बॉडी में है। चला दे, अब फिर गर्मी हो गई। ठीक है, तो खाएंगे नहीं खाएंगे बेबी को तो मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज हमारी बॉडी में नहीं है, एक चीज हमारी बॉडी में नहीं है। क्या नहीं है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भगवान ने हर चीज में बनाया था। इसकी दही भी दिखा दो साथ साथ। हर चीज में बनाया डाला था, हर चीज में। घास में भी होता है, व्हीट ग्रास में तो बहुत ही ज्यादा होता है, स्पायरोलिना में होता है बहुत ज्यादा। जब चांद पे जाते हैं लेके जाते हैं। ये हमने दही बनाते हैं, इसमें डालती हूँ। उसके बाद हींग जीरे का छौंक लगा देते हैं। इसको हटा दो, यहाँ हड्डियाँ रखी सब। ठीक है, अब नंबर 3 एक्सरसाइज। तो ये दूसरी एक्सरसाइज बैक की है, बैक के लिए है। अब ये घुटनों के लिए है। घुटनों पे भी वजन पड़ेगा। एक लेडी की हाइट 2 इंच कम हो जाती है। जब हमारे ये कर्व बन गए तो हाइट कम हो जाएगी ना, ऐसे घुटने भी मुड़ जाते हैं। जितनी स्ट्रेट टांगे बचपन में होती है उतनी बाद में नहीं होती। इवन यहाँ पे कर्व पड़ जाता है। मैं जब बता रही हूँ तो उधर भी बताओ कहाँ पे कर्व पड़ जाता है। हाँ, यहाँ पे नीचे, यहाँ भी कर्व पड़ जाता है। ये भी घूम जाती हैं, देखना जाके मम्मियों की टांगे। और घुटने ऐसे दबा नहीं पाते हम बाद में, पंजे अंदर नहीं कर पाते। हाथ ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं हाथ हमारे ऐसे मुड़ जाते हैं ना। बुढ़े लोग आजकल देखे नहीं है, आजकल तो उतने। मेरी दादी इस परदादी के थे, ऐसे ही रहते थे, हाथ सीधे नहीं होते थे। तो ये सीधे करने हैं, अगर ये करने हैं तो करने से होंगे, वरना ये कर्व जितना बनता है डांस में सिखाते हैं, सुंदर लगता है। हाँ, कितना अच्छा बन रहा है इसका। तुम करो, नहीं बन रहा सबका, बन रहा है ना अभी तो इसको ध्यान रखना है कि बुढ़ापे तक बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेली करना पड़ेगा। बॉडी फिक्स नहीं है कि आज फिक्स है, मिली है, बड़ी सुंदर मिली है और जब चाहे वैसी की वैसी निकाल लो। इसका कितना अच्छा बन रहा है। देखो पूरा यहाँ का गड्ढा अच्छी बात है। कमर का गड्ढा ऐसा अगर कमर हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छी बात है ना। अब मुड़ते 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 ऐसे होंगे, ऐसे तो बहुत 100 साल लग जाएंगे ना होने में। अगर नहीं करोगे, अगर करोगे, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 4 साल बाद भी हो सकता है इतना ना हो। तो जितने भी जोड़ हैं हमारे, उनकी जितनी भी मूवमेंट है वो डेली बेसिस पे करनी होती है। कुछ मूवमेंट हमारे डेली रूटीन में हो ही जाती हैं और सामने तो हम झुकते ही झुकते हैं, है ना। सामने तो हम झुकते ही झुकते हैं। आ जाओ, वेव करो हमारी से, हेलो बोलो हमारे ऑडियंस को। इसका पहले सिजेरियन हुआ था कॉर्ड राउंड द नेक की वजह से। इस बार इसका मन था कि मैं नॉर्मल कराऊंगी। कहाँ रहते हो? अम्बाला रहते हो ना। दूध पिलाने की पोजीशन साथ साथ बता दो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम पढ़ के पूछते रहो मेरे से, हाथ के हाथ जवाब देने चाहिए। आइडियली हम लोगों को पता नहीं था कि इतना काम एकदम से बढ़ जाएगा, हम कर नहीं पा रहे। धीरे धीरे सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सारे एक जगह लगे। अच्छा, अब दूसरी एक्सरसाइज बताओ। पैर लंबे करके हो गया, अंदर बाहर करने, हाथों को ऐसे करना है। हाँ, पैरों को अंदर करना है। अगर आगे झुकना है तो पैर खोलने हैं। अब दोनों पैर थोड़े थोड़े दूर रखने हैं। अब हमने बहुत सालों से, जब से बड़े हुए, मम्मी ने कहा अच्छी तरह ढंग से बैठ। उसकी वजह से क्या हुआ, पैर खोलना ही आदत छूट गई। ये मैट पे घूम जाओ और मैट के अंदर आना चाहिए, पैर बाहर नहीं निकलना चाहिए। 2 फुट, पौने 2 फुट की मैट होती है। ये तो बड़ी मैट है, पौने 2 फुट की होती है। इवन बॉयज के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। उनको बिठा दो। हाँ, किसका सबसे अच्छा हो रहा है? ये हमारी नंबर देखा, तुम नंबर बताओ। इसने डाले हैं, देखा ने नंबर। पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर वैसे बैक की थी, कमर की थी, लेट के। हाँ, ये 4th 5th हो गई। अभी ये बाद में करना, लेकिन कर सकते हैं, है ना। शुरुआत कर सकते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाना। ये हस्बैंड वाइफ ने बैठ के कराना है, सामने बैठ के कराओ आप। आज तो सबकी अच्छी हो रही है, उनकी नहीं हो रही। रेखा, उनकी कराओ जिसकी नहीं हो रही है। ऐसे दोनों बैठ गए, बात कर रहे हैं, अपने फोन पे काम कर रहे हैं। नहीं पकड़ने की भी नहीं जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत, बस दिमाग में रखना है कि मैंने ये काम कराना है। आप अपना टीवी देख रहे हो, काम कर रहे हो,
चांदना मैम अगर ढंग से एक ही जना कराए आपको तो वो उनका नंबर लिख लो। वो जूम पे कराती हैं, जितने मर्जी लोग एक साथ कर सकते हैं। ये स्वाब लेके आना, मेरा हाथ साफ कर। और थोड़ा दूर रखो, घुटने पे पैर रखो। घुटने मुड़ते हैं, ये भी सही रखने हैं। आजकल ही घुटने बदल रहे हैं ना, पहले किसी के नहीं बदलते थे। थोड़े आगे आओ। हाँ, तो ये घुटनों की टेंडेंसी, हाँ ज्यादा नहीं कर देना, ठीक है। और दूसरा तरीका, एक एक पैर करो। पहले एक पैर करो। दो में क्या है, डर रहता है मुझे कि आप ज्यादा नहीं कर दें, ज्यादा कर दिया और फिर नेक्स्ट डे पेन हो गया। हाँ, दोनों के घुटने जोड़ने चाहिए। आप आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ बस, इसमें ज्यादा होने का डर नहीं है। अपना खाना खा लिया, सब्जी ठीक कर ली, कुछ भी काम कर लिया। बात करनी है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब भी बात करनी है हाथ पकड़ के करनी है। मुझे एक बात करनी है, हाथ पकड़ के जब करते हैं ना, वॉक करने जाना है? नहीं नहीं, वॉक नहीं, वहाँ पे पार्क में आफत आ जाएगी। घर में अगर वॉक करनी है तो वो सोचेंगे नहीं मैरिड लोग हैं वो सोचेंगे ये अनमैरिड घूम रहे हैं। चलो यहाँ पे, इसका नहीं अच्छा हो रहा, इसके साथ करेंगे। जिसका सबसे, हमारे यहाँ की टॉपर वो होती है जिसका सबसे खराब होता है। जिसके सबसे खराब होता है वो वीआईपी होती है उस दिन की, है ना। नाम तुम्हारा? दीक्षा। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हारा, औरों से कम हो रहा है। आने का यही फायदा होता है। और इसका एक तरीका मैंने डबल बेड पे बताया था पिछली क्लास में, है ना। घूम जाओ, इधर देखो, तुम अपना बताते जाओ। ये इतने घूम रहे हैं, इतने अपना बताओ। इधर देखो, जैसे ये डबल बेड है, ऐसे घूम जाओ। हाँ। और अब आगे आते जाओ, अब आगे आते जाओ। ये तो पैर अंदर जा रहे हैं ना, अब आगे आते जाओ। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप ही करते रहो। वरना हम रोटेट हो जाते हैं, एक साइड से करते हैं तो इसमें रोटेट नहीं हो रहे आप। अब ये आपका पेट इससे छूना चाहिए, इतनी कमी है अभी। फिर से बताओ कितनी कमी है? बेड से टच होना चाहिए, पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए, है ना। ये दूध पिलाने का तरीका, अपना एक्सपीरियंस बता दो, फिर तुम्हारे को भेज देते हैं। कल रात ही डिलीवरी हुई है। सिजेरियन अच्छा था? तुम्हें दोनों का एक्सपीरियंस है? नॉर्मल अच्छा है, इतना पेन सह के भी? क्यों? हाँ, पेन का नहीं पता लगा? बाद में तो नहीं पता चला। पहले लोग तो पहले डरते हैं ना कि पेन इतना होगा, इससे अच्छा 2 मिनट में सिजेरियन होगा, साफ सुथरा। एक ये भी दिमाग में डर है कि पता नहीं शरीर ढीला हो जाएगा नीचे से। हाँ, लोगों को मूवी के हिसाब से होता है कि लास्ट पेन बहुत, उससे डरते रहते हैं। तो लास्ट मूवीज में दिखाते हैं ना, पसीने हाँ, मुझे लग रहा था कि लास्ट में बहुत ज्यादा होगा। हाँ, लास्ट में बिल्कुल भी नहीं हुआ। तब तो मैं सुनी कर देती हूँ, सब कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं मैं ही करती हूँ, सब करते हैं। स्टिचेस जहाँ लगते हैं वहाँ सुन करते हैं। वो सुन करने के चक्कर में लास्ट का बिल्कुल ही नहीं पता लगता। वो छोटा सा, ऐसे जैसे हम बटन लगाते हैं ना, हमारा कुर्ता फट ना जाए, ऐसे ही छोटे से स्टिच लगाते हैं ताकि इधर उधर कहीं भी कट जाएगा, फट जाएगा, फिर उसको ढूंढते रहेंगे कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो हमने सुन करके एक जगह से कट किया, वहीं से स्टिच कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाता है, कोई फर्क नहीं आता, कोई ढीलापन ना आए, इसके लिए टाँके लगते हैं। ऐसे दूध पिलाना है पैरों को। तुम्हारा मास्क हटा रहा था, पहली बार देखा मैंने कि न्यूबॉर्न बेबी मास्क हटा रहा है। मास्क हटा रहा था, ये क्यों लगाया हुआ है? उसको दिखता ही नहीं, कहते हैं बेबी को तो इतनी पास से दिखता ही नहीं, पास से दिख गया होगा। बेड रेस्ट बताया तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, अगर बेड रेस्ट बता दिया, बेड रेस्ट सबको बताते हैं आजकल, है ना, क्योंकि पुराने जमाने से चला आ रहा है। रेस्ट का मतलब होता है, पहले औरतों को कोई रेस्ट देता नहीं था, तो वो रेस्ट कराने के लिए बेड रेस्ट बोल देते थे। अगर रेस्ट, ये बताती है रेखा। रेखा, आपके पहाड़ों में जब कोई सी की प्रेगनेंसी होती है तो क्या करते हैं? खेत में नहीं जाती है, और पूरे घर के सारे बच्चों का, 8-10 बच्चों का काम करती है। जिस जिसकी प्रेगनेंसी होती है वो घर में रहती है, और बाकी बहुएं
खेतों पे जाती है काम करने। वजन नहीं उठाना, रेस्ट का मतलब है ऐसे 100 किलो की चीज़। एक भैंस अंदर नहीं आना चाह रही, आप उसको खींच के लाना चाह रहे हो, और एक 45 kg की लेडी एक 200 किलो की भैंस को खींच लेती है। इतनी दम होता है हमारे अंदर। सुना है, देखा है कहीं, पिक्चरों में भी देखा है, देखा है। ये नंबर 3 है। चलो, जिनको रेस्ट बताया अब उनकी एक्सरसाइज बता रही हूँ, है ना। लेट के हमने ऊपर ही हो गए, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी लेना, जो रेस्ट वालों की एक्सरसाइज लेना, आराम से। सेम चीज जो बैठ के कर रहे थे ना, अभी अंदर बाहर पैर कर रहे थे, वही चीज लेट के कर लो, तो ऐसा रहेगा कि हमारा वजन ऊपर ही है। एक्चुअली इसमें ये भी रेस्ट ही है, इसमें कुछ नहीं। इससे कहीं ज्यादा जोर जब आप उठोगे, टॉयलेट जाओगे, नहाने जाओगे, वहां से उठोगे, वो ज्यादा। चेयर अपने बेड से उठोगे, उठने के लिए ध्यान देना। जिन्हें रेस्ट बताया, बताना फिर से। आप लोग जैसे लेटे हो आप और रेस्ट बताया है, तो उठना कैसे है? हाथ पे जोर देके और दोनों हाथों पे, हाँ ऐसे उठना है। ये उठना भारी काम है। इसके बाद किचन में फुलके बनाना भारी काम नहीं है। चलते फिरते रहो, कपड़े सुखा दिए, उतार दिए, किचन में खा, इससे ज्यादा तो काम ही नहीं है आजकल। तो घर के जो आजकल के काम है वो रेस्ट के ही समान है। उससे ज्यादा दिक्कत है अगर आप बार बार लेटते हो, बार बार उठते हो। एक बार खड़े हो गए, फिर खड़े होने के काम कर लो। चलने में कोई जोर नहीं अंदर। बेबी बहुत सिक्योर होता है, बंद होती है यूट्रस की ओपनिंग। और अगर रेस्ट बताया प्लेसेंटा लो के लिए, है ना, तो लो प्लेसेंटा कम से कम कवरिंग द ऑस जब तक नहीं है तब तक कोई इतनी बात नहीं है। कवरिंग द ऑस है, फिर आपको टॉयलेट भी जाना, वो भी बेड पे कराना है। अगर कवरिंग द ऑस है, वो कोई केस होता है 2-3-4 हजार में से एक, तो वो धीरे धीरे प्लेसेंटा ऊपर ही जाता है। अगर नीचे होता भी है ना कवरिंग द, जैसे ये यूट्रस की ओपनिंग में बनाती हूँ, और प्लेसेंटा यहाँ पे, प्लेसेंटा होता ही नहीं है। जहाँ पे उसको खुराक नहीं मिलेगी वो इधर से बढ़ेगा नहीं। जो अभी इधर भी है ना, जैसे कोई गार्डन हो, गार्डन में एक कहीं पे होल है, पाइप पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने पौधा लगा दिया, तो उसकी रूट्स इधर थोड़ी बढ़ेंगी, वो तो दूसरी तरफ बढ़ जाएंगी, है ना। अगर कोई गार्डन में पाइप है, ओपनिंग है जहाँ पे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, तो प्लेसेंटा बहुत रेयर होता है कि प्लेसेंटा कवरिंग द ऑस हो। अदरवाइज जो नियर बाई होता भी है वो धीरे धीरे ऊपर ही जाता है। वो जड़ों की तरह, जैसे छोटी सी जड़ें फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, तो जहाँ उन्हें खुराक ऊपर मिलती है तो ऊपर जाता है, वो नीचे नहीं जाता। लेकिन जब तक बताया है कि लो प्लेसेंटा है, तब तक के लिए ध्यान रख सकते हैं। ये नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक जो है बिल्कुल स्लो है। हमें बिना जाने, ये तो जान के पता चलेगा कि प्लेसेंटा कहाँ है, रेस्ट कोई बाद में बताएगा। तो पहले से ही हमने सिर्फ फर्स्ट 5 करनी है। अब साइड से लेट के नंबर 4 मंथ चल रहा है, उसकी कोई एक्सरसाइज बता दो। हाँ, तो ये मंथ वाइज तो बता ही नहीं रही ना मैं। आपने जब भी शुरू करना है 1, 2, 3, 4, 5 से करना है। मेरा लीवर हाँ। फंक्शन टेस्ट इंक्रीज हो गया 5th मंथ में। बेबी लिवर फंक्शन टेस्ट खाली पेट कराना है। जब मर्जी लिवर फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं और वो गलत आ जाता है। जैसे हम गए लिवर आपने बोला खारिश होती है मुझे, ये 3 मंथ्स में 30 डिग्री, 4 मंथ्स में 40 डिग्री, 5 मंथ्स में 50 डिग्री। तो इसमें अपने आप ही मैं जैसे जैसे आप सिक्योर होते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, अगर पहली बार ज्यादा कर लिया तो दर्द हो जाएगा, दर्द होगा, फिर दिखाने जाओगे, फिर रेस्ट बताएंगे। धीरे धीरे, पहले कभी कब से नहीं किया ना, तो आप चाहो तो कर भी सकते हो, करके दिखाओ। चाहो तो ऊपर तक कर भी सकते हो, कर रहे हो ना। अगर पहली बार भी चाहोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन जो हमारे फाइबर्स हैं, जब रोज यूज नहीं होते तो वो इलास्टिक की जगह, रबड़ की जगह लकड़ी की तरह हो जाते हैं। हमने दम लगाया तो वो फाइबर टूट जाते हैं। 2 हड्डियां जो होती हैं, कोई भी 2 हड्डियां होती हैं, जैसे अब ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नहीं खड़े हो मेरे पास। जब ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी सेम चीज हो रही है ना। ये खींच रहा है ना। हाँ जी। जब आप इसको पैर को ऊपर ले जा रहे हो फिर भी यही जॉइंट खींच रहा है। सारा काम ही बस इस जॉइंट को खींचने का है। और ये पीछे के 2 जॉइंट हैं, ये हम बाद में कर लेंगे। ये वॉकिंग से सीधी रहती है कमर, वॉकिंग से कमर सीधी रहती है। इस पे ये वजन की वजह से ढलकती नहीं है, वरना ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है और इसके ऊपर स्पाइन ऐसे आ जाता है। तो हम कहते हैं स्लिप डिस्क होगी, 20 साल बाद होगी, लेकिन उसका ध्यान अभी रखा जा सकता है। और जब हम ये पैर की कर रहे हैं तो आप ऐसे लेटे हो, है ना। जब आप ऊपर कर रहे हो तो इसका लोअर एंड खिंच रहा है, बल्कि
इसी जॉइंट का लोअर एंड खिंच रहा है। अब आप जबरदस्ती करोगे तो ये फाइबर इलास्टिक के है ना, इसकी जगह धीरे धीरे लकड़ी के बन जाते जब हम यूज नहीं करते। यूज मी और लूज मी बॉडी कहती है। तो आपने ये कर रहे हो तो यहां से खिंच रहा है, हैं? अब फिर कमर की, सबसे पहले तो हम डिलीवरी की चिंता ही नहीं करती मैं। पहले 5 महीने तो कमर की चिंता करो सीधा लेटो, कि बेबी जब 6th मंथ में होगा, 7th मंथ का होगा, पैर पीछे 6th मंथ में 7th मंथ में होगा, तब बेबी का वजन पड़ेगा। अभी 5 मंथ तक कोई, अभी तो आप इवन प्लैंक्स, हाँ बेटा आप जाओ। एचपी बढ़ाने के लिए कुछ बताएं। एचपी बढ़ाने के लिए पिछली क्लासेस देखो। आपने आयरन की गोली एक चीज है और हमें खाने 100 चीजें। एग आयरन खून बढ़ाने के लिए चाहिए 100 चीजें। वो बाकी 100 चीजें अपने थोड़ी थोड़ी बेबी को बनाने के लिए भी वही चाहिए, खून बनाने के लिए भी वही चाहिए, बोल्स बनाने के लिए, बाल ना झड़े, हर चीज के लिए हमें कंप्लीट बैलेंस डाइट चाहिए। 10th की क्लास की सीबीएसई की बुक लेके आओ। 10th की सीबीएसई की बुक 200-300 रुपए की आती है। उसमें जो लिखा है ना वो मैंने कहीं नहीं देखा। नेट पे तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। उसमें सिर्फ जरूरी न्यूट्रिटिव डाइट लिखी है, क्या चीज किस में होती है। तो हमारी हफ्ते में एटलीस्ट हर चीज का नंबर आना चाहिए। इतना ध्यान रखना है कि हफ्ते में हर चीज का नंबर आ जाए। और दूध दही सब तो डेली की चीज है कि वेजिटेरियन डाइट को प्रोटीन पूरा करने के लिए 3 पाव आधे किलो 32 वीक ऐसे नहीं इसमें। लास्ट वीक ये डिटेल में हमारा यहाँ पे हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कोई बात इतनी आसान नहीं है कि आपने पूछा और क्विज की तरह पूछा और क्विज की तरह मैंने आंसर दे दिया, है ना। वो पूरा आपको काउंसिल वो करना पड़ेगा, बुकिंग करनी पड़ेगी। नंबर बताओ। 98 और बहुत कंप्लेन है कि नंबर उठाते नहीं है, बस लॉटरी की तरह है। आप करते जाओ, जिसका लग जाए तो लग जाए। हाँ, क्योंकि अनवांटेड भी बहुत आते हैं, तो मैं भी इन पे ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती। ये इन लोगों की मर्जी है, उठाएं ना उठाएं। ये एक पैर को आपने चलने की तरह हो गया कि अब रेस्ट बता दिया, घर से बाहर जाने नहीं दे रहे, तो चलो घर में हम चल रहे हैं। पहले साइडवेज चल गए, नहीं बैक की बताओ। ये भी बात की है, जिनको रेस्ट बताया वो ये भी बेशक ना करें। कमर की बताना, बेंड करके हिप्स के पास लेके आओ और सबसे पहले सबसे लोअर एंड उठाओ। तकिया लगाना है ऐसे, लोअर एंड बताना किसको कह रही हूँ मैं। सबसे पहले सबसे लोअर एंड, जैसे कमर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो जो हिप टेल बोन है सबसे पहले उसको उठाना है। पहले टेल बोन को उठाना है। पहले जब हम ऐसे लेटे हैं ना, ये उठा रहे हैं, ऐसे पकड़ो दोनों हाथ से। जब हम कमर उठा रहे हैं तो सबसे पहले ये हिस्सा उठाना है, इसको ऐसे उठाना है। हमने इसको सीधा करना है ना, ये कर्व को, तो पहले हमने इसको उठाना है, इसको उठाना है ऐसे, फिर वापस इसको रखना है, फिर इसको उठाना है, ताकि ये कर्व हमारा ना बने। अभी तो सीधा है, अभी कमर सीधी है ना। आगे आगे प्रेगनेंसी के बाहर से, फिर बच्चे को उठाने से आगे ही जोर पड़ रहा है। घर का काम, कोई चीज उठाई, सांस भरते हुए अभी हिप के पास टच नहीं कर रहा। जब तक टच नहीं करेगा ना मजा नहीं आएगा। सांस भरो और ये उठा लो। पेट को अंदर करो, साथ साथ पेट को भी अंदर करो। पेट को टक इन वैसे ही रखना है। पूरी डिलीवरी के बाद पेट नहीं निकलता, पेट को निकलने वाली कोई चीज नहीं हो रही, खाली थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होगी, ढीलापन होगा। आप लेटोगे तो एटलीस्ट तब तो, और अगर उतना भी नहीं चाहते हो, ढीलापन नहीं हो, तो प्लैंक्स करो। करके दिखाना, देखना। प्लैंक्स से डरते हैं कि मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन बेबी को कोई पता नहीं है आप मुश्किल एक्सरसाइज कर रहे हो। नहीं ऐसे ठीक है, साइड में करो। कितने मंथ्स है इसके? 3 मंथ्स का हो गया ना, हमने देख लिया सर्वाइकल लेंथ ठीक है। प्लैंक्स, हाँ एक ये वाली करो, बैक के लिए बहुत अच्छी है। ये रिवर्स प्लैंक्स तो उल्टे लेट के होते हैं, ये वैसी सेम चीज हो गई।
कोई मुश्किल नहीं है। बेबी अंदर कहीं बहुत सिक्योर है, हम जितना मर्जी हम रस्सी भी स्किपिंग भी कर लें तो भी नहीं निकलता। और जो निकलते हैं उन्होंने निकलना ही है, वो तो रेस्ट करके भी निकलते हैं, वो एबनॉर्मल फीटस होते हैं यूजुअली। और क्वेश्चन पूछो। ये बैक की बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, इवन रेस्ट वाले कर सकते हैं। हमारा वजन ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं। इतना ज्यादा मत करो, थोड़ा कम करो। अभी हम हाँ ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं, कंपटीशन नहीं हो रहा। हाँ आप लोग करते हैं, जैसे जो करेगा उससे उठेगा नहीं, हम बस इतना, बस नहीं उठेगा ना। सही, ये बहुत अजीब बात है कि हम 30 इयर्स के लोगों को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं उठेगा। ये 90 वालों से एक होता है कि उनसे नहीं उठ रहा। लोग कहते हैं आजकल की लड़कियां काम नहीं करना चाहती, ये नहीं पता कि उनसे सच में नहीं होता, वो अपनी समझ में बहुत कर रही हैं। एक तो विटामिन डी की कमी हो गई, अब आप सबसे हो रहा है ना। सब आप आजकल के हो पुराने जमाने के हो? आजकल के हो पुराने जमाने की लड़कियां ये। और आप लोगों से होता है प्लैंक्स करके दिखाओ, आज क्लास लगेगी। चलो फिटनेस कोच हो तो बोलो, यहाँ पे चुपचाप क्यों बैठे हो? आप भी करो, देखो कितना होता है। हैं? आप भी करो। ये रोज है ना, जब सुबह उठते हैं ऐसे नहीं, ये गलत कर रहे हैं भैया, देखना जरा। अरे आप देखो जरा, ये गलत कर रहे हैं ना। हाँ ये टेढ़ा रखना तो बहुत आसान है, ये तो हमारे, ये तो पूरी एक लाइन में बॉडी होनी चाहिए। लड़कियों देखना, लड़कियों का दम ज्यादा है लड़कों का। अब तो लड़कों का लड़कियों का बराबर हो गया है। हाँ कराओ। आपकी वाइफ कौन सी? देखो आप नहीं कर रहे ना, घर में भी नहीं करते होगे। ये जरूरी है, बेयर मिनिमम है, नहाने धोने से ज्यादा जरूरी है। आप भी आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये इसका टाइम अपने से अपना कंपटीशन है कि हमारी बॉडी ऐसा नहीं है। आप 2 साल अभी सोच रहे हो हम बहुत फिट हैं, और 2 साल बाद देखोगे तो ऐसी की ऐसी बॉडी मिलेगी। आपकी वाइफ करवा लें, कोई डर तो नहीं है, कुछ निकल तो नहीं जाएगा बेबी? चलो करवाओ फिर ना। मेरे हैं करवाने तो आए थे। हाँ करो। देखो बेबी तो हमारा अंदर है, चाहे आप सीधे हो चाहे उल्टे हो। ये अब चल गई लेवल 2। जब आपका 20 वीक पे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, तब ये भारी कर सकते हैं, करने को पहले भी कर सकते हैं। ये करेगा, उसका पेट नहीं ढलकेगा डिलीवरी के बाद। हम कहते हैं ना डिलीवरी के बाद, जब इसके बाद ऐसे कर लिया, गिरना नहीं है, बस सांस भरते हुए। कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, तो जब पेट की स्ट्रेंथ होगी तो हमारा पेट ढलकेगा नहीं। ढलकेगा भी तो उसमें जान होगी, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, लेकिन जैसे ही आप डिलीवरी के बाद करनी शुरू करोगे वो फिर वापस आ जाएगा। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है डिलीवरी के बाद। आपने देखे होंगे 4-4 बच्चों की माएँ होती हैं जो घर में काम करने आती हैं, कितना पेट अंदर होता है। बैठ जाओ। ये तो इसका यूनिक केस है, वो इसका अलग से ही ट्रीट होगा। एक चुकंदर खाने से भी, और जो आप गोली खा रहे थे, कोई हो चुकी है ये बात तो ना, कोई टैबलेट खाते हैं उसका रंग आ जाता है, तो देखना है हमें यूरिन टेस्ट करा के कि वो ब्लड तो नहीं है। और ब्लड भी कई बार हर महीने हो जाती है थोड़ी सी स्पॉटिंग, लेकिन फिर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसे ऑनलाइन नहीं बता सकती, और क्लास में तो बिल्कुल ही नहीं। आप कॉल करो, अपना अलग से पूछो, ठीक है? तो मैं 2-3 दिन में तो दे ही देते हैं हम लोग जवाब। इसके बाद एक डड्डू वाली, अब है लेवल 2 शुरू हो गई। मैंने लेवल वाइज लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 बना दिए हैं। घुटनों पे जैसे अपने पैर खुद दबा सकते हैं हम। WHO ने कहा है वो जमाना गया जब बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे, अब वो जमाना आ रहा है जब माँ बाप 80 साल का पिता 60 साल के बेटे की सेवा कर रहा होगा। आप भी करो स्ट्रेचिंग। और ये स्पेशली इंडियन इलाइट्स के लिए कहा गया है। इंडियन इलाइट्स के लिए कहा गया है। इंडिया में जिनके पास खाने पीने को है वो सब 60 साल पे पलंग पे होंगे, उनके घुटने बदलते हैं। ऐसा लोग कहते हैं जितना मर्जी कमा लो, जाना सब डॉक्टर्स के ही पास है।
कमा लो जितना कमाना है। और स्ट्रेच करो। हैं? जाओ जाओ। ठीक है ना, ये कितना अच्छा कर रही है। कौन सबसे खराब कर रहा है? सब अच्छा कर रहे हैं। अपना पैर दब रहा है ना। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। हमारे घुटनों का भी मैं बताती हूँ, है ना। इधर आना, तुम आओ, करो। हम इधर आके बैठो मेरे पास। हमारे जो घुटनों का बताती हूँ, जो कहाँ कहाँ डिफेक्ट है जो पड़ जाता है 9 महीने, साल, 2 साल में ही। यहाँ पे ब्लड सप्लाई पीछे से आती है और यहाँ से फिर आगे जाती है और साइडों से भी आगे जाती है। तो जो मेन है वो यहाँ से पीछे से आती है और नीचे सप्लाई करती है। मोटी बहुत मोटी वेसल होती है। उसकी ब्रांचिंग जैसे होती है ना, एक रूट निकालते हैं कहीं से भी, जड़ निकालते हैं, तो बीच में सेंट्रल रूट होती है और फिर उसकी ब्रांचिंग होती है। अब जब हमारा कभी भी पैर मुड़ेगा नहीं तो मेन ब्रांच से ही हमारा ब्लड सप्लाई जा रही है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जितना मर्जी भी काम कर रहे हैं, स्किपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेन सप्लाई से हमारा गुजारा चल रहा है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जो ये कोलेट्रल्स होते हैं जो साइड से आ रहे हैं, इनकी तो जरूरत ही नहीं है बॉडी में। मैंने कहा यूज मी और लूज मी। अगर आपने यूज नहीं किया तो वो लूज होगी, चीज आपसे खत्म होगी। तो अगर आप पैर मोड़ोगे नहीं तो ये कोलेट्रल्स धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अब ये तरीका मैंने सिंपल प्रेगनेंसी के, मेरा मल्टीपर्पज हो गया। मेरा जॉइंट भी खुल गया बीच वाला, है ना, और आपके पैर मुड़ गए। तो जो ब्लड सप्लाई मेन जा रही थी वो ब्लॉक हो गई। तो क्या करेगी वो? सुन होएगा ना थोड़ी देर में आपका पैर सुन होएगा ना। अभी नहीं बोलेगी। हो जाएगा। तो जब सुन होगा इसका मतलब ब्रेन को मैसेज जाएगा, मुझे यहाँ पे खून नहीं मिल रहा, नीचे के पैर को खून नहीं मिल रहा, तो वो साइड वालों से लाने की कोशिश करेगा। इंटेलिजेंट बॉडी होती है। ऐसे अच्छा नहीं मिल रहा साइड से, तो 15-20 दिन बाद आप बैठोगे, आपका पैर सुन नहीं होगा, चाहे आप 2 घंटे बैठे रहो। 3 हफ्ते लगते हैं बॉडी को फिर से बनने में। यंग एज में, प्रेगनेंसी में बहुत कम टाइम लगता है। प्रेगनेंसी ऐसी होती है जैसे हम किसी पौधे में ना खाद डाल देते हैं। अब तो जरा सा भी डाला उसको यूज हो जाता है। बॉडी कम, नेचर का मतलब होता है आपसे। अब पैरोभार जब बैठोगे ना 9th मंथ में तो बैठा जाएगा। पैरोभार में अभी नहीं बिठा रही। क्यों नहीं बिठा रही? कि किसी का कुछ हो गया तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल सिक्योर चल रही हूँ। अपने यहाँ के लोगों को तो भारी करा भी लेती हूँ। ऑनलाइन व्यूअर्स को पहले बिल्कुल डर डर के बताते हैं कि ये तो बिल्कुल ही सेफ है। लेवल 2 के बाद लेवल 2 एक्सरसाइज हो रही है। ये अब लेवल 2 चल रही है। जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया उसके बाद हमें सिक्योर हो गया। हमारी सर्वाइकल लेंथ होती है, एक सर्वाइकल लेंथ पूछा करो। सर्वाइकल लेंथ मोर देन 2.5 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। नहीं, गलत बता दिया। ये 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच, 1 इंच, ये हमारी नॉर्मल होती है। 2.5 सेंटीमीटर, कई बार 25 मिलीमीटर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली 1 इंच से याद करो। 1 इंच, 1 इंच अगर हमारी यूट्रस की ओपनिंग है, ये जो है, तो कोई डर नहीं है। अब हम जो मर्जी है, ये तो कम से कम 100 पेन्स आएंगे तब खुलेगी डिलीवरी टाइम। ये फिर कमर के लिए है। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों डायरेक्शन में पूरी होनी चाहिए। ये लेवल 2 शुरू हो गया है ना। वैसे बैठना, ऐसे बैठना। पहले लेवल 1 में तो बिल्कुल कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं करके आपको आराम ही मिलेगा। पैर पीछे करके, हाँ, ये अगर पीछे से बैक सुंदर रखनी है। दूसरी तरफ से करो। जब भी घर में कम से कम जितनी देर टीवी देखते हो, अपनी एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए। टीवी में, जिम में होता है ना, एक्सरसाइज चलती है, टीवी देखते रहते हैं, तो घर में भी टीवी देख रहे हैं, एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए। ये जो घर में सोफे पड़े रहते हैं, एक से एक अच्छा सुंदर सोफा ले आते हैं, ये कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल है, उसकी वजह से ही बाद में अनकंफर्टेबल रहते हैं। ये कोई काम नहीं है। अब आप बिना चलने की तरह बॉडी पे जोर डाल रहे हैं, है ना। हम चल भी नहीं रहे, घर से बाहर कोई जाने नहीं दे रहा, तो घर में अपने बॉडी पे चलने वाला ही जोर पड़ रहा है ना। चलने में भी ऐसे ही हिप्स ने आगे पीछे होना था। तो ये बैक सुंदर रहेगी, कमर सीधी रहेगी, है ना। कमर के ये लोअर बैक के मसल्स काम कर रहे हैं इसमें, आपको सीधा रखने के लिए। अब बहुत सुंदर। अब पीछे से बैक से नमस्ते करना, पीछे अपर बैक भी सुंदर रखनी है। मेरे पेशेंट कल किसी ने बताया कि डॉक्टर से पूछा, उसने कहा चलो तुम्हें बहुत शौक है तो अपर की कर लो। हाँ,
जब आप डॉक्टर के जाते हो ना तो मेरा पेज उनको भी बता दिया करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, अभी किताबों में आया नहीं है। बहुत सुंदर सारे कर रहे हैं आज तो, ताली बजा दो, बहुत ही सुंदर। ये कोई नहीं कर पाता, आप ही लोग कर रहे हो। घर जाके देखना, औरों से कराना, मम्मियों से कराया करो। अभी तो आपकी एज तो एक्सरसाइज की बात ही नहीं होनी चाहिए इस उम्र में, तो दौड़ना भागना स्किपिंग होनी चाहिए। ये तो मम्मियों की एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं। एक्चुअली पहले 40+ वालों को बताती थी। लग रहा है? हाँ, सुंदर लग रहा है। अब नेक्स्ट अपर बॉडी की अपने जो मर्जी करो, ऐसे ऐसे करो। जो हमारे डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, करो। दोनों हाथ को एक साथ करो, एक एक में टाइम ज़्यादा लगता है। ये नहीं पीछे करो, आगे तो हम करते हैं सारा दिन। एक्सरसाइज वो करते हैं जो कि हम आगे नहीं कर रहे, है ना। पीछे करो बस। मैं तो मिनिमम बता रही हूँ कि आप आगे तो 100 बार करोगे ना दिन में, पीछे नहीं करोगे। ऊपर देख लो, ऊपर नहीं देखेंगे हम, नीचे तो सारा दिन देख ही रहे हैं। हाँ, ये सुंदर कमर पीछे से पता चलता है। ये दिखाओ, देखो ये गोल नहीं होनी चाहिए पीछे से, पीछे से हड्डियां दिखनी चाहिए। ये हड्डी दिखती है तो आप गर्लिश लुक आता है। जब आजकल लैपटॉप पे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ग्रोइंग एज से ही झुक गई है। साउथ में जाओ, इतनी सुंदर कमर दिखाई देती है। साउथ का खाना जो है ना, उसमें ओवर ईटिंग कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टीम कुक होता है। बेस्ट खाना ही ये होता है। अभी किसने कहा था HB के लिए? HB के लिए हमारे खाते पीते लोग हैं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, वो भी, जिनके पास मोबाइल है, एटलीस्ट खाने की कमी नहीं है। लेकिन हम महंगी महंगी चीज़ें खाना चाहते हैं, और जो नेचर ने, भगवान ने बनाई है अच्छी चीज़ें, वो सब सस्ती से सस्ती होती हैं। उसमें फॉलिक एसिड होता है, विटामिन होता है, लोकल होती हैं, फ्रेश होती हैं, और उनका ध्यान नहीं रखते हैं। चाहे महंगी सस्ती की बात नहीं है, सस्ती चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि अगर हमने अच्छा खाना है तो वो चीज़ खानी है जो आज तक हम जिस पे स्पेंड नहीं करते थे। चलो अब प्रेगनेंसी होगी, अब स्पेंड करते हैं। बादाम के सिवाय कोई महंगी चीज़ काम की नहीं है। एक दूध, बादाम, किशमिश डाल के स्प्राउट्स बना लो। उस वक्त फ्रेश लाइव फूड कहते हैं इसको, लाइव फूड खाना है। आयरन की गोली मिल गई। इसके बाद अगर एक चीज़ है जिसमें सब कुछ है तो वो स्प्राउट है। और इसका मेरा एक्सपीरियंस है, पेशेंट ने 8 ग्राम था, 1 महीने बाद आई 11 ग्राम हो गया। और आयरन, उसको इतनी पुअर पेशेंट थी कि आयरन वो तो खाया ही नहीं। मैंने कैप्सूल कहती कि ला के नहीं दिया हस्बैंड ने, लेकिन मैंने हाँ वो दाल खाई अंकुरित, और अंकुरित दाल खाने से उसका HB बढ़ गया। किसी के छाई नहीं पड़ी, छाइयाँ थी जिनके ऐसे मिट जाती है जैसे किसी ने, हर विजिट पे बेटर होती जाती है स्किन। कल जिसने कोई एक आई थी, वेट कम किया खाली सैलेड, कच्चा खाना खा के, कुछ कुक खाया ही नहीं। उसको बोला था कि गैस पे रखी चीज़ नहीं खानी आपने, दूध, दही, सैलेड, सब्जी, बस कोई सब्जी कभी टॉस कर ली चाइनीज़ की तरह। और स्किन ऐसे लग रही थी जैसे मेकअप करके आई है। पूछा मैंने कि तुम मेकअप करके आई हो? नहीं। तो आज हो गई, बाई चांस बात हो गई जनरल फिटनेस की, और ये सबके लिए है। एक कोई आई कि मैं तो, आप तो प्रेग्नेंट लेडी को बताते हो, इसमें प्रेग्नेंट लेडी वाली कोई बात नहीं, ये जनरल बॉडी की बातें हैं। यही अब पहले चाहिए, यही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाहिए, यही बाद में चाहिए। अच्छा खाना है, नॉर्मल खाना है, 9 घंटे सोना है बस प्रेगनेंसी में। एक चीज़ अलग है कि वैसे हम 6-7 घंटे भी सो लेते हैं अब, क्योंकि बॉडी में रात को काम होता है। 9 आवर स्लीप चाहिए, लेकिन 9 आवर ही चाहिए, 12 आवर नहीं चाहिए। 9 घंटे ही चाहिए, 8 घंटे रात को और 1 घंटा दिन में लेटना है। 9 घंटे से ज़्यादा डबल बेड पे नहीं जाना। ये डबल बेड की वजह से सब बीमार रहते हैं। और विटामिन D लगवाना है सबने, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ। नींद बहुत आती तभी, जिसको नहीं आती वो एक्सरसाइज करे
वॉक करे, और नींद की गोली बहुत सेफ होती है। फिनोबार्बिटोन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। हमारी रिदम खराब हो जाती है, मोबाइल नहीं देखना रात को। 30 है इसकी डोज होती है, मैं तो 60 डोज होती है, 30 देती हूँ। रात को सोते वक्त आप 10 बजे लोगे तो 10:30 तक नींद आ जाएगी। और लेके अंधेरा करना है। नींद अंधेरे से डेवलप होती है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो कि अंधेरे में डेवलप होते हैं नींद के लिए। अब यंग एज में तो आ जाती है, लाइट जलते जलते भी आ जाती है, लेकिन हम थकते हैं तब, दौड़ दौड़ के भागते हुए जाते हैं आते हैं, सारा दिन नहीं सोते हैं, है ना, तो बस में बैठे बैठे भी आ जाती है। लेकिन सारा दिन थकोगे, अगर 9 घंटे घटा दिए तो कितने बचे 24 में से? 15 घंटे आपने अगर काम किया है तो हो नहीं सकता नींद ना आए, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। झपकी ले लेते हैं और फिर रात को मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। मोबाइल कहता है उठो, दिन निकल आया, है ना। जैसे सूरज की किरण सुबह सुबह पड़ती है, अगर हम बाहर सोते हैं तो जैसी रोशनी आती है आंखें खोलते हैं, एकदम से रोशनी गई और धीरे धीरे नींद खुलती जाती है। अभी हम उठते भी अलार्म से हैं, वो भी गलत हो जाता है। झटके से उठते हैं टाइम से, हमारी नींद पिछले रात ही नहीं पूरी हुई, फिर दिन भर थके रहे, फिर सो गए बीच में, फिर रात आई, फिर हमारा उल्टा हो गया। तो रिदम ठीक करने के लिए 10 दिन गोली खाने में कोई डर नहीं है। एलोपैथी कोई दवाई नहीं होती जिसका साइड इफेक्ट है, वो तो बैन हो जाती यूं ही। निमोसुलाइड एक बहुत अच्छी गोली थी, जीभ के नीचे रखते थे पेन की, 1 लाख में से 1 को रिएक्शन हो गया, बैन हो गई। तो एलोपैथी दवाई पहले 20 साल 20,000 लोगों पे टेस्ट होती है, तो साइड इफेक्ट ना के समान होते हैं। कोई एसिडिटी हो गई, कोई उल्टी, मतलब पलड़ा अगर आप देखोगे ना तो बेनिफिट इतने सारे, तो साइड इफेक्ट जरा से। उसी को बाकी पैथी वाले एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी चीज बेचने के लिए, है ना। बात पैथी की नहीं है, बात डायग्नोज बनाने की है ना। आप ऐसे ही दे दो, 90% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती है, बॉडी खुद ठीक करती है, पता है ना। वायरल होता है अपने आप ठीक हो जाता है, जनेऊ हो जाता है अपने आप ठीक हो जाता है, जॉन्डिस होती है अपने आप ठीक हो जाती है, एस्थमा मौसम चेंज होता है, इन सब की ही दवाई बनी हुई है कि कुछ भी दे दो और स्टीरॉयड दे दो तब तो फट से ठीक हो जाती है। जो स्टीरॉयड हम देते नहीं है, वो जो को नॉलेज नहीं है वो सबको दे देते हैं, और आपसे पैसे भी ज्यादा नहीं लिए, 150 लिए, आप ठीक हो गए तो खुश हो, नहीं हो गए तो भी कौन सा लड़ने जाओगे। तो कहाँ तो लोग क्या करते हैं, स्पेशली बच्चे होने के लिए, कहाँ तो इतने महंगा इलाज करेंगे, 5-5 लाख रुपए खर्च करेंगे, कहाँ जाके किसी से भी ले लेंगे। किसी ने कोई, मैंने आयुर्वेदिक शुरू कर ली, अभी ये कल कोई ऑनलाइन वीडियो थी कि उसने 3 बार IVF कराया, उसके बाद कोई लोकल दवाई शुरू कर दी, फिर सब इरेगुलर। किसी तरह समझाया कि जिसके एक बेबी हो चुका है उसके तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं होती है। हम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। और प्रोलैक्टिन एक सबका, ज़्यादातर जितने भी मैं आजकल देख रही हूँ, मतलब ज़्यादा देखने पड़ रहे हैं ना ऑनलाइन की वजह से, तो सबका प्रोलैक्टिन ज़्यादा आता है जो कि स्ट्रेस से बढ़ जाता है। और इसका काम होता है एग को नहीं बनने देना, एग को रप्चर नहीं होने देना, रप्चर नहीं होने देना। और फिर जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं रप्चर नहीं हुआ, हाँ मेरा तो रप्चर नहीं हो रहा, फिर उसकी टेंशन, प्रोलैक्टिन और बढ़ जाता है। ये 10 से कम आना चाहिए। और इसकी दवाई बड़ी सिंपल है, जैसी बस 1 गोली तो पहले दिन ही खा लो, जैसी मन उदास हो, हफ्ते में 1 गोली, 1 हफ्ते का ठीक रखती है आपका। खैर ये भी ऑनलाइन ऐसे नहीं बता सकते, देख के केस देख के। और कुछ लोगों का थायराइड ज़्यादा आता है, TSH ये 2.5 के बराबर रहना चाहिए। और PCOD बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। अल्ट्रासाउंड से PCOD का बिल्कुल पता नहीं चलता, अल्ट्रासाउंड से PCOD का बिल्कुल। अभी हमने कहाँ लिखे थे, वो वाला पेज निकालना जिसमें मैंने PCOD के टेस्ट लिखे थे। आज बताने थे ना, ये PCOD के लिए टेस्ट हैं, ये नहीं है, ये तो husband है। जिसमें मैंने टेस्टोस्टेरोन भी लिखा था। Yes। अभी बताती हूँ, फिर से लिख देती हूँ। HB CBC, एक किसी को ब्लड शुगर, फास्टिंग भी और नाश्ते के 2 घंटे बाद भी,
एक HB1AC, ये 3 महीने का शुगर होता है। कई बार हम जिस दिन कराने जाते हैं उस दिन ढंग से खा के जाते हैं तो आता नहीं है। और एक सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन, ये ज़्यादा होना चाहिए। जब तक ये ज़्यादा नहीं है हम PCOD नहीं कह सकते। प्रोलैक्टिन तो कराना ही है। और थायराइड प्रोफाइल, ये टेस्ट कराओ। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है PCOD की। एंडोक्राइन के सिर्फ वो खाली हार्मोन्स को ही देखते हैं। आजकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं। अगर आपके बाल भी, अभी रिसेंटली एक पेशेंट के इतने बाल थे उसके भी बच्चे हो चुके हैं। तो PCOD बाल होते हैं थोड़े से, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिनके चिन पे बाल होते हैं उन सबको PCOD होगा। तो इतने टेस्ट पहले कराओ। अगर इन सब में गलत आते हैं या इनमें से कोई गलत आता है, अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चलता। मेन बात यह है कि अल्ट्रासाउंड बता ही नहीं सकता आपको PCOD है कि नहीं है। और सब अल्ट्रासाउंड की ऊपर ही सोच के बैठे हैं PCOD है, और फिर जाके पढ़ ऐसे लेते हैं जैसे उन्हें PCOD है, और वहाँ सब पढ़ के टेंशन हो जाती है। फिर सच में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है टेंशन के मारे। किसी भी को बच्चे करने या नहीं करने, अगर वहाँ पे पढ़ लेगी कि इनको बच्चे करने में दिक्कत होगी तो इतनी टेंशन में आ जाती हैं लड़कियाँ अनमैरिड भी, कि अब बताएं ना बताएं, शादी करनी है, हमारे तो होना पता नहीं होना। तो ये सारा कन्फ्यूजन, जब भी आपको स्ट्रेस होगा सबसे पहले बॉडी का काम है एग नहीं बनने देना, कि भाई पहले ही टेंशन में है, ऊपर से प्रेगनेंसी ना हो जाए, है ना। बॉडी ऐसे नहीं समझती शादी हुई है या नहीं हुई है। बॉडी के हिसाब से टेंशन होगी, एग नहीं बनना चाहिए। और हम एग के लिए परेशान हो रहे हैं कि बन नहीं रहा हमारा, तो जब तक इंजेक्शन नहीं लगवाती बनता ही नहीं है। एक चीज़ अच्छी इतनी सरप्लस बॉडी में बन रही है और हम बाहर से देके सोच रहे हैं। और फिर प्रेगनेंसी ये नहीं है कि एग बन गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। कम से कम 2 साल लगते हैं ऐसे होने में। कभी यहाँ पे एग बनता है, वो ट्यूब में से होता हुआ आता है, वहीं गिर जाए। यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी अलग चीज़ है और यूट्रस अलग चीज़ है ना। ये यूट्रस है, यहाँ पे एग बनता है। अब कहीं गिर जाए, यहाँ पे आके रह जाए, कहीं अटक जाए, यहाँ से कैसे चला जाता है ये करिश्मा है। फिर स्पर्म से मिलके एग कभी खराब नहीं होता। ऐसा भी मैंने सुन लिया लोगों से कि मेरा ना एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। एग की क्वालिटी अच्छी खराब नहीं होती है, एग सही होता है हमेशा, स्पर्म सही होता है। लेकिन जब मिलते हैं 23 क्रोमोसोम्स, वो सही से नहीं मिल पाते। 2 एग जब मिलते हैं, सेल मिलते हैं, तो 23 हमने नंबर दिए हुए हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं धागे धागे, सिंगल होते हैं ये। बाकी हमारी बॉडी में डबल होते हैं। एग में और स्पर्म में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, एक धागे का होता है। जब ये मिलते हैं तो फिर ये जोड़ा बनाते हैं। और कितना करिश्मा है कि जो 1 नंबर है वो 1 से जुड़ जाता है, 2 से जुड़ जाते हैं, 3 दिन। अब 23 में से 1 भी टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया तो ये हमारा कुछ नहीं बना, है ना। वो कुछ नहीं बना, उसने अबॉर्ट करना ही करना है। अब क्योंकि हम यूरिन टेस्ट पहले दिन कर लेते हैं, अगर ना करते तो हमें पता ही नहीं चलता, डेट ना याद होती तो पता ही नहीं चलता, वो ऐसे ही निकल जाता। अब पता चल जाता है। बहुत बार ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो जाती है, इसका भी पहले पता नहीं चलता था, हुई और यहाँ पे उसको खुराक नहीं मिली, वहीं ख़त्म हो गई। अब आजकल पता लगता है तो कितनी ऑपरेशंस हो रहे हैं एक्टोपिक के लिए, जो मेरे सुनने में आ रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन मीथड है। ये भी मतलब ऐसे नहीं मैं बता सकती, अगर आप मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होगी तब बता सकती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।